पक्षियों की चहचहाट के साथ ही जागती है सुबह। शांत गांव के इस परिवेश में ये घर आज सुबह से ही 2-3 दिनों तक आने जाने वालों की भक्ति भावना के साथ ही अपने सगे संबंधियों की मेल मिलाप का साक्षी बनने जा रहा है। भागती दौड़ती शहरी थकान से दूर लंबे समय बाद सुकून के पलों के आंचल में अपनों के साथ मेल मिलाप, जीवन की सुखमय संपदा को एकजुट करने का ये सुनहरा अवसर। और ये सब संभव हो पा रहा है अपने इष्ट देवी देवताओं और पितरों के आशीर्वाद से। आज से ही 2 दिनों तक गांव में भगवान नागराज के साथ अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अभी मंदिर जाने का समय हुआ है। सबसे पहले मुख्य पुजारी के मुख्य शिष्य और अब ये मुख्य पुजारी पीछे से अपने अन्य शिष्यों के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान करने के लिए। ये हमारे भाई सुनील और छोटा भाई चुन्नू, ये अब कंडारी गांव की ओर प्रस्थान, जहां भगवान केदार देवता, नरसिंह देवता, भैरवनाथ जी, छयाल देवता की पूजा आराधना का कार्यक्रम होगा। साथ ही अपनों से मेल मुलाकात भी होगी। वाह, चिड़ियों की चहचहाट, मंत्र मुक्त कर देने वाली चहचहाट, गांव की खूबसूरत शांत वादियां मंत्र मुक्त कर देने वाली, और प्रकृति का खूबसूरत दृश्य। अब ये हम पहुंच गए हैं कंडारी गांव में। ये हमारे चाचा लोगों के घर हैं और आज इस चौपाल में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। हंसी ठहाके, मेल मिलाप के मधुर शब्द, अपनों से मिलने की वो ललक यहाँ साफ देखी जा सकती है। ये सभी जितने हैं ये सब हमारी बहनें, बुआ, चाची, छोटे बच्चे और ये हमारे चाचा लोग हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये हमारे केदार देवता का मंदिर, भगवान केदार देवता की जय जय हो। यहाँ पूजा अर्चना लगभग मुझे लगता है मुख्य पुजारी पूजा अर्चना करके निकल गए हैं, शायद नरसिंह भगवान के मंदिर में। अब ये हमारी चाची लोग हैं, पूजा अर्चना करके जा रही हैं। मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि मैं अन्य किसी और कार्य पर लग गया था। और ये जो टूटे हुए मकानों के खंडर हैं, वास्तव में ये हमारे पुराने अपने घर हैं जो एकदम खंडर हो गए हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्यों छोड़े हमारी समझ में अभी ये नहीं आ रहा। और ये हमारे छयाल देवता का स्थान, दीपक जल रहा है। जय नरसिंह देवता, परमेश्वर रक्षा करी प्रभु। यहाँ से क्यों जाना? और अब हम आगे बढ़ते हुए माँ भुवनेश्वरी के मंदिर से मुख्य पुजारी पूजा अर्चना करके निकल गए हैं। थोड़ा विलम्ब हमें जरूर हुआ, लेकिन अब हम अपने इष्ट देव नागराज मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई, सांस फूल जाती सारी। ये नागराज भगवान का मुख्य द्वार। मंदिर के अंदर जोर शोर से पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। मुख्य पुजारी अब मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर सफाई होगी, फिर लिपाई होगी। मुख्य पुजारी मंदिर की गर्भगृह में
अच्छा, हमारे मंदिर की विशेषता है कि हमारे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ डोभाल वंश का ही कोई पुरुष अंदर जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज तक कोई भी पुजारी इस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ डोभाल वंश के ही पुरुष जा पाते हैं। उन्हीं का काम होता है मंदिर के अंदर साफ सफाई, दिया बत्ती करना। अरे मुख्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में, भगवान नागराज के मंदिर गर्भगृह में, और अब ये दूसरी तरफ ढोल दमाओ, और ये रात्रि का समय होने जा रहा है। अरे वाह, ढोल दमाओ की थाप, हमारे सभी छोटे छोटे बच्चे ढोल दमाओ की थाप पर बहुत खूब जोर जोर से नाच रहे हैं, प्रसन्न चित्त मन से नाच रहे हैं। देखते देखते दिन से शाम और शाम से रात्रि कब हो गई पता भी नहीं चला। देखिए, ये बच्चों के ढोल की थाप पर थिरकते हुए कदम, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये हमारी पहाड़ की परंपरा, ढोल दमाओ वाद्य यंत्र है। दूर दूर के गांव में ये पता चल जाता है कि आखिर किस गांव में कुछ न कुछ हो रहा है। सभी देवी देवता नाचने में नृत्य कर रहे हैं। अभी इसी बीच में कहीं न कोई देवी देवता प्रसन्न मन से इस प्रांगण में उतरेंगे और फिर प्रारंभ होगा देवी देवताओं का। ओह वाह, ये भगवान कौन है? पूरा का पूरा जलता हुआ पेड़ अपने कंधे में लेके प्रसन्न चित्त मन से ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। वाह वाह, जय हो प्रभु। ये ढोल वाले अब अपने ढोल को गर्म कर रहे हैं। कारण क्या है कि जब ढोल ठंडा पड़ जाता है तो उस पर थप थप की आवाज आती है, जबकि जब ये गर्म हो जाएगा तो इसकी आवाज टन 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 होगी, यानी कि मृदुभाषी होगी। ढोल जब बोलेगा तो अपनी भाषा मृदुभाषी बनाकर बोलेगा। भाई वाह, भगवंता तेरा संत सुतर नंगन भगत नामान हाजिर भैया छना ए नागवंशी नागराजा बहुत को ए नाग याजते न खोलो बच्चों में बहुत उत्साह, भक्तिभाव। अरे वाह, ये देवता फिर से प्रकट हुए हैं। भाई मानना पड़ेगा, पूरा का पूरा जलता हुआ पेड़ लेकर और प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे हैं।
अब रात्रि का वो पहर आने वाला है कि जिसके बाद एक नई सुबह का उदय फिर से होगा। और ये अब नई सुबह, नई उम्मीद, नई आशा के साथ पहाड़ों में खिलती हुई धूप, चिड़ियों की चहचहाट, और फिर अब हम घर से आने के बाद मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही ढोल दमाओं के स्वर गूंजने लगे हैं और आज फिर से पांडव नृत्य, देवी देवताओं के नृत्य के साथ पूजा अर्चना, नागराज की पूजा अर्चना, और नागराज की पूजा अर्चना के बाद हवन, और हवन के बाद प्रसाद वितरण, और फिर भंडारे का आयोजन होगा। भंडारा खाने के बाद लोग इस वचन के साथ एक दूसरे से विदाई लेंगे कि बहुत जल्द से जल्द दोबारा किसी न किसी भव्य आयोजन में पुनः मुलाकात होगी, पुनः भेंट होगी। ये मुख्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में, पुजारी मंदिर की बाहर, और ये पांडव नृत्य शैली में इन ढोल की थाप पर नाचते हुए लोग पूजा अर्चना का कार्यक्रम लंबा चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जोर से नृत्य चल रहा है। भगवान नागराज की वंदना ढोल की खनक तो अपने आप में गुंजायमान होती है। और ये अब देवी आवाहन हो गया है।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवी देवता जरूर आएंगे, ये विश्वास है। मंदिर में अंदर कार्यक्रम पूजा अर्चना का। ओह आ गई भगवती, जय हो। ये भगवती आ गई है और झूमकर भगवती प्रसन्न मुद्रा में। कुछ तो ऐसा हुआ कि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे दौड़ भाग में इधर से उधर व्यस्तता मेरी बनी रही, तो मैं हर बार शूट नहीं कर पाया। इससे कई प्रोग्राम मेरे हाथ से छूट गए और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दोबारा कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक एक चीज को शूट करूँगा, एक एक पल को शूट करूँगा अपने कैमरे में। इस वक्त बहुत कुछ छूट गया है, इसका मुझे भी मलाल है कि ये नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन छूट गया क्योंकि व्यस्तता मेरी भी व्यस्तता थी। घर का कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम है, इसलिए मेरी व्यस्तता होना स्वाभाविक है और व्यस्तता के कारण मैं कई दृश्यों का फिल्मांकन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मगर ज्यादा से ज्यादा मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पहाड़ की परंपरा, देवी देवताओं का आह्वान, वाद्य यंत्र, देवी देवताओं की पूजा अर्चना और अपने लोगों की मिल और मिलन क्या, ये पारंपरिक परंपरा कितनी सुखमय, कितनी मृदुभाषी और कितनी स्मरणीय है, ये मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं।